वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ विलियम समरसेट मॉगम की कहानी मिस्टर नोअल का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं विलियम समरसेट मॉगम के बारे में। विलियम समरसेट मॉगम वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक इंग्लिश प्ले राइट, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ही वॉज अमंग द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स ऑफ हिज एरा। वो अपनी शताब्दी के सबसे पॉपुलर राइटर्स में से एक हैं। रेप्यूटेडली द हाईएस्ट पेड ऑथर ड्यूरिंग द 1930s। और अपने समय के सबसे ज़्यादा हाईली पेड ऑथर्स में से एक हैं। बोथ मॉगम्स पेरेंट डाइड बिफोर ही वॉज 10 एंड द ऑर्फन्ड बॉय was raised by a paternal uncle who was emotionally cold। मॉगम के पेरेंट्स की डेथ इसके 10 साल की उम्र में हो चुकी थी और इसका पालन पोषण इसके अंकल के द्वारा किया गया। ही डिड नॉट वांट टू बिकम अ लॉयर लाइक अदर मैन इन हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स के जैसे एक लॉयर नहीं बनना चाहता था। सो ही ट्रेंड एंड क्वालिफाइड एज अ फिजिशियन। इसीलिए उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की। His first novel, Lisa of Lambeth, sold out so rapidly that Maugham gave up medicine to write full time। उसका पहला नावल लीजा ऑफ लैम्बथ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि उसके बाद उसने अपने मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ दिया ताकि वो एक फुल ग्रोन राइटर बन सके, फुल टाइम राइटर बन सके। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही सर्व्ड विद रेड क्रॉस। पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने रेड क्रॉस के साथ मिलकर काम किया। एंड इन द एम्बुलेंस कॉर्प्स बिफोर बीइंग रिक्रूटेड इन 1916 टू ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। 1916 में उनको ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस में रिक्रूट कर लिया गया। ही वर्कड फॉर द सर्विस इन स्विट्जरलैंड एंड रशिया बिफोर द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। इसी के आधार के ऊपर उन्होंने स्विट्जरलैंड और रशिया में काम किया। अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 से पहले तक। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉर ही ट्रेवल्ड इन इंडिया। वॉर के दौरान और वॉर के बाद वो भारतवर्ष आए, साउथ ईस्ट एशिया गए और पैसिफिक गए। ही ड्रू फ्रॉम दिस एक्सपीरियंसेस इन लेटर शॉर्ट स्टोरीज एंड नावल। और इन्हीं जगहों के तजुर्बों के आधार के ऊपर उसने बाद में आने वाले टाइम के ऊपर अपनी शॉर्ट स्टोरीज को या नावल्स को लिखा। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारे राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज मिस्टर विलियम समरसेट मॉगम्स, मिस्टर नोअल। Question: Do you think that narrator disliked Kaleda totally? Justify your answer। क्या आप लोग ये मानते हैं कि नरेटर मिस्टर कैलेडा को नापसंद करता था? अगर वो नापसंद करता था, क्या हम लोग राइटर के साथ एग्री करते हैं जो वो उसको नापसंद करता था? तो हम लोग देख सकते हैं कि नरेटर जो है, हम लोग किसी को पसंद नापसंद कब करते हैं? जब हम उससे मिलते हैं, उसकी क्वालिटीज़, उनकी वीकनेसेस को देखते हैं, उनकी खामियों को देखते हैं, उसके बाद हम लोग उन्हें जज करते हैं। ऑन द अदर हैंड मिस्टर कैलेडा ने क्या किया था, नरेटर ने बिना मिले ही मिस्टर कैलेडा को ये सोच के कि वो इंग्लिश नहीं है, उसे नापसंद करना शुरू कर दिया था। इसीलिए हम लोग तो नरेटर के साथ सहमत नहीं हैं, क्योंकि किसी को पसंद नापसंद करने के लिए हमें कम से कम उस शख्स से एक बार तो मिलना चाहिए। उसके गुणों और अवगुणों के आधार के ऊपर ही हमें उसे पसंद नापसंद करना चाहिए, ना कि उसके रंग या उसके किसी और देश का होने के आधार के ऊपर उसे पसंद या नापसंद करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं कि राइटर की जो धारणा थी वो भेदभाव के आधार के ऊपर आधारित थी। Now let's start our answer. The story Mr. Noel has been written by William Somerset Maugham, one of the famous short story writers in English। जो कहानी मिस्टर नोअल है वो विलियम समरसेट मॉगम के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर है इंग्लिश के। In this story, the writer has presented an incident when he has to undertake a sea voyage and he has to share a room with the person whom he thinks he dislikes। इस कहानी में राइटर ने अपनी ज़िंदगी का एक वो तजुर्बा बताया है जब उसे समुद्री सफ़र करना पड़ रहा था एक ऐसे शख्स के साथ जिसे वो मिलने से पहले ही नापसंद करना शुरू कर चुका था। द स्टोरी बिगिंस विद द नरेटर डिसलाइक फॉर हिज फेलो पैसेंजर
मैक्स कैलेडा इवन बिफोर मीटिंग हिम। कहानी की शुरुआत में ही नरेटर अपने आप को मिस्टर कैलेडा को नापसंद करता हुआ दिखा देता है, यहाँ तक कि ये भी बता देता है कि अभी तक वो उसे मिला नहीं है, उसके बावजूद भी उसे वो नापसंद करना शुरू कर दिया। और क्यों वो उसे नापसंद कर रहा है? वो उसे इसलिए नापसंद कर रहा है क्योंकि उसके मुताबिक शायद वो कोई एशियन कंट्रीज़ का रहने वाला है और वो इंग्लिश नहीं है, इसीलिए वो उसके मिलने से पहले ही उसे नापसंद करना शुरू कर देता है। वी डू नॉट एग्री विद द नरेटर डिसलाइक फॉर मिस्टर कैलेडा because to hate or dislike someone we must at least meet that person once, but narrator starts disliking Max Calada from the moment he heard his name। और हम लोग नरेटर के साथ यहाँ पे सहमत नहीं होते, क्योंकि किसी को नफरत या किसी को नापसंद या पसंद करने के लिए कम से कम हमें उस शख्स से एक बार तो मिलना चाहिए। बट यहाँ पे नरेटर ने तो उसे मिलने से पहले ही नापसंद करना शुरू कर दिया है, और ये चीज़ क्लियरली इंडिकेट करती है कि नरेटर का जो बर्ताव है वो भेदभाव के ऊपर आधारित है। दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर हिज डिसलाइक इवन बिफोर मीटिंग हिम। और यही मुख्य कारण है नरेटर का मिस्टर कैलेडा को नापसंद करने का। तो क्यों वो नापसंद करता है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो किसी इंग्लिश कंट्री का रहने वाला नहीं है। एंड दिस डिसलाइक कंटिन्यू टू इंक्रीज एज ही स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम विद हिम। इसीलिए बिना मिले, बिना उसके क्वालिटीज़ या उसकी खामियों को जाने, वो उसे नापसंद करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो उसके साथ समय बिताना शुरू करता है, वैसे वैसे नरेटर के अंदर मिस्टर कैलेडा के लिए जो नफ़रत है, जो नापसंदगी है, वो और बढ़ती चली जाती है। तो ये भी क्लियरली इंडिकेट करता है ह्यूमन नेचर को कि जब हम लोग किसी को पसंद करते हैं तो हम उनकी खामियों को भी इग्नोर कर देते हैं, बट जब हम किसी को नापसंद करते हैं हम लोग अक्सर उनमें खामियां ढूंढने में लगे रहते हैं। और यहाँ पे नरेटर के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। उसने मिस्टर कैलेडा के अंदर कोई क्वालिटी देखने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसने उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को भी मिस्टर कैलेडा की नेगेटिव क्वालिटीज़ बना के ही पेश किया है हमारे सामने। मिस्टर कैलेडा इज़ ऑलवेज रेडी टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ द अदर। मिस्टर कैलेडा हमेशा दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करने के लिए तैयार रहते हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू प्रूव दैट ही हैज़ मोर नॉलेज अबाउट एवरीथिंग देन एनी अदर पर्सन अराउंड हिम। वो हमेशा ये साबित करने के लिए तैयार रहता है कि उसके पास उसके आसपास रहने वाले दूसरे शख्सों से ज़्यादा नॉलेज है, यानी कि वो अपने आप को बाकियों से सुपीरियर समझता है। ही वॉज सच अ शेमलेस फेलो दैट नो वन विल बी हैप्पी टू सी हिम। वो ऐसा शख्स है नरेटर के मुताबिक जिसे देखकर, जिसे मिलकर कोई शख्स भी खुश नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड ही सच अ गेस्ट whom nobody wants to come in their house। दूसरे शब्दों में ये कहना भी गलत नहीं होगा, वो एक ऐसा मेहमान है जिसके घर आने पर कोई भी शख्स खुश नहीं होता, या जिसे कोई भी शख्स अपने घर आने देना नहीं चाहता। यानी कि वो एक ऐसा शख्स है जो नरेटर के मुताबिक जिसे कोई भी शख्स पसंद नहीं करता है। Thus we see that the narrator has some reason to dislike him। तो हम लोग देख सकते हैं कि नरेटर के पास कुछ ऐसे ठोस कारण हैं जिसके मुताबिक वो उसे नापसंद कर सकता है। However, the narrator dislike kept on increasing till the moment Mr. Calada enters into a bet with Mr. Ramsay। और नरेटर की ये नफरत, ये नापसंदगी जो है वो बढ़ती चली जाती है उस क्षण तक जब मिस्टर कैलेडा जो है मिस्टर रामसे के साथ एक शर्त लगाता है। द बेट वॉज दैट अकॉर्डिंग टू मिस्टर रामसे द चेन दैट हिज वाइफ इज वियरिंग इज मेड ऑफ फेक पर्ल्स। शर्त ये थी कि मिस्टर रामसे की वाइफ मिसेस रामसे ने जो मोतियों की माला पहनी थी, मिस्टर रामसे कहता है वो $18 की है वो, और वो नकली मोतियों की बनी माला है। और वहीं पे मिस्टर कैलेडा क्या कह रहा है? बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर कैलेडा दैट चेन इज़ मेड ऑफ नॉट ओनली रियल बट द बेस्ट पर्ल। वो कहता है कि ये असली नहीं बल्कि सबसे महंगे और कीमती मोतियों की बनी हुई माला है। तो हम लोग देख सकते हैं शर्त क्या है। मिस्टर रामसे के मुताबिक उसकी पत्नी के द्वारा पहनी गई जो मोतियों की चेन है वो नकली मोतियों की है, और मिस्टर कैलेडा के मुताबिक वो चेन जो है वो असली और सबसे महंगे मोतियों की है। मिस्टर कैलेडा इज राइट बट नरेटर गेट्स शॉक्ड एंड सरप्राइज व्हेन मिस्टर कैलेडा एडमिट्स दैट ही वाज रॉन्ग टू से मिसेस रामसे फ्रॉम शेम एंड इंसल्ट।
मिस्टर कैनेडा सही था, बट नरेटर हैरान हो जाता है कि कैसे वो मिसेस रामसे को शर्मिंदगी और बेइज्जती से बचाने के लिए अपने आप को बेवकूफ़ अपनी इंसल्ट करवा लेता है, क्योंकि उसे मिसेस रामसे के हाव भाव से पता चल जाता है कि शायद वो चेन जो है मिसेस रामसे को उसके लवर के द्वारा गिफ्ट की गई थी, और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पे उसे एक असली चेन के मुताबिक पेश करेगा तो मिसेस रामसे की इंसल्ट भी होगी और उसके अपने पति के साथ जो रिश्ते हैं वो खराब भी हो जाएंगे। इसीलिए वो मिसेस रामसे को बचाने के लिए खुद एक मजाक का पात्र बन जाता है, और उस समय नरेटर के अंदर हैरानगी भी आती है और नरेटर मिस्टर कैनेडा को पसंद करना भी शुरू कर देता है। बट यहाँ पर भी हम नरेटर के साथ सहमत नहीं हैं, क्योंकि नरेटर पहली स्टेज पे गलत था। हम लोग पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को पसंद ना पसंद करने के लिए उसकी क्वालिटीज़ और वीकनेसेस का देखना जरूरी, उससे मिलना जरूरी है। बट यहाँ पे नरेटर ने तो बिना मिले ही उसे नापसंद करना शुरू कर दिया था, और अब वो उसकी क्वालिटी को देख के उसे पसंद करना शुरू कर रहा था। तो नरेटर बायस्ड भरा था, जो हालातों के मुताबिक बड़ी जल्दी मुड़ जाता था। This does his one act of kindness washes away his all past mistake। तो उसका ये एक दया से भरा हुआ काम उसकी पिछली सारी गलतियों को धो देता है। द नरेटर इज इम्प्रेस्ड दैट हाउ मिस्टर कैनेडा मेक हिमसेल्फ अ फूल टू सेव अ लेडी फ्रॉम बीइंग अशेम्ड बिफोर द अदर। नरेटर हैरान हो जाता है कि किस तरीके से मिस्टर कैनेडा लोगों के सामने अपना मजाक बना लेता है, $100 भी खो देता है एक औरत का मान सम्मान बचाने के लिए। दस वी सी दैट द नरेटर्स डिसलाइक डिक्रीजेज आफ्टर दिस इंसिडेंट। और इस क्षण के बाद नरेटर का जो मिस्टर कैनेडा के प्रति नफरत थी या भेदभाव था वो कम होना शुरू हो जाता है, और नरेटर मानता है कि वो पहले जो उसे नापसंद कर रहा था वो गलत था, और वो ये भी मानता है कि अब उसके दिल में मिस्टर कैनेडा के लिए एक अच्छी जगह बन चुकी है। तो हम लोग देख सकते हैं कहानी में किस तरीके से राइटर ने मिस्टर कैनेडा के करेक्टर के ज़रिए ये बताया है कि ज़रूरी नहीं है जो शख्स बाहर से दिखे वैसा ही वो अंदर से हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बाहर से हम लोगों को मिस्टर कैनेडा ऐसा लगता था जिसे हम लोग पसंद नहीं करते, उसके अंदर हमें नेगेटिव क्वालिटीज़ दिखती थी, बट रियलिटी क्या थी, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ थी। इसीलिए उसने पैसों का नुकसान भी कराया, अपना मजाक भी उड़ाया मिसेस रामसे को बचाने के लिए। और दूसरी साइड पे मिसेस रामसे कहानी में एक ऐसा करेक्टर थी जो कि हम लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी। हमें लग रहा था कि उसके जैसी वेल कल्चर्ड कोई लेडी नहीं है, बट एंड में जाके हमें पता चल जाता है कि उसकी बाहरी दिख भी एक छलावा था, धोखा था। वो अपने पति को धोखा दे रही थी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने लवर के साथ एंगेज हो के, और उसको वो चेन उसी के लवर ने ही प्रोवाइड की थी। सो इन द एंड टू कंक्लूड कॉमा वी कैन से दैट no doubt in the end narrator started liking Mr. Canada, but we do not agree with him in the starting when he started disliking him even before meeting him। तो अंत में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं नो डाउट कि अंत में मिस्टर कैनेडा जो है वो नरेटर को पसंद करना शुरू कर नरेटर जो है मिस्टर कैनेडा को पसंद करना शुरू कर देता है। बट जिस तरीके से शुरुआत में मिस्टर कैनेडा को नरेटर पसंद नहीं करता, उसे मिले बिना ही, हम लोग उस चीज़ से सहमत नहीं है क्योंकि किसी के बारे में किसी प्रकार की जजमेंट बनाने के लिए हमें उस शख्स को एनालाइज करना पड़ता है, और एनालाइज करने के लिए हमें उस शख्स को मिलना पड़ता है। बट यहाँ पे नरेटर ने ना तो उसको मिला था तो उसका एनालिसिस कैसे करना था, बल्कि बस इसी भेदभाव के लिए कि उसे ऐसा लगता था कि वो इंग्लिश नहीं है, इसी भेदभाव के कारण वो उसे मिलने से पहले ही नापसंद करना शुरू कर चुका था। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest updates।